बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे, वो है कैलेज थ्योरम। यह थ्योरम ग्रुप थ्योरी में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। मैं पहले इसकी स्टेटमेंट आपको पढ़ देता हूँ। एवरी ग्रुप इज़ आइसोमॉर्फिक टू ए ग्रुप ऑफ परमुटेशन। यहाँ पे ग्रुप ऑफ परमुटेशन और ग्रुप के जो अपने परमुटेशंस हैं उसके वो आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। तो इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद मैं इसको प्रूव करूंगा, क्योंकि एग्जांपल से आपको प्रूफ की समझ बड़ी इजीली आ जाएगी। कि U12 हमने एक ग्रुप लिया है, उसके एलिमेंट्स है 1, 5, 7, 11। यहाँ पे U12 एक पता है क्या है कि U12 इज ए ग्रुप ऑफ रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मॉड्यूलो 12 अंडर मल्टीप्लिकेशन। यानी ये 12 मॉड्यूलों का मल्टीप्लिकेशन के तहत ग्रुप है। इसके एलिमेंट्स हैं 1, 5, 7 और 11। अब आपके जहन में होगा कि 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 वो इसके एलिमेंट्स क्यों नहीं हैं? क्योंकि 2 12 का डिवाइज़र है, वो भी नहीं आ सकता। 3 भी डिवाइज़र है, 4 भी 12 का डिवाइज़र है, 6 भी 12 का डिवाइज़र है। लेकिन 8, 9 और 10 वो 12 में रिलेटिवली प्राइम नहीं है, क्योंकि 8 और 10 में भी 12 में कुछ कॉमन है, 9 12 में भी कॉमन है, 10 और 12 में भी 2 कॉमन है, तो वो भी नहीं इसमें आ सकते। अगर आप लाएंगे तो वो इन्हीं में वो रिपीट कर जाएगा, वो उसका वो क्या कहते हैं कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो वो फिर अंडर मल्टीप्लिकेशन रिमाइंडर 1 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आती है। तो ये उसके मॉड्यूलर 12 के अंडर मल्टीप्लिकेशन 1, 5, 7 और 11 ये 4 ही एलिमेंट्स हुए। अब इसके जो परमुटेशंस हैं इन चारों के रेलिवेंट, यानी एक T1 यानी इस 1 एलिमेंट का, फिर 5 का T5, 7 का जो परमुटेशन T7 और 11 का परमुटेशन हम T11 लेते हैं। इसको U12 बार कह लेते हैं। यहाँ पे हम साबित करें कि G और G बार उसके परमुटेशंस का ग्रुप है स्टेटमेंट में। तो G और G बार आइसोमॉर्फिक हम साबित करेंगे, ये हमारी स्टेटमेंट है। यानी स्टेटमेंट में हम क्या साबित करेंगे कि G इज़ आइसोमॉर्फिक टू जी बार से मुराद उसके परमुटेशंस का ग्रुप। तो पहले मैं U12 को ग्रुप साबित करता हूँ, यानी 1, 5, 7, 11 आपने इधर भी लिख लिया, 1, 5, 7, 11 इधर भी। यहाँ पे U12 लिखा है। U12 से मुराद के बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर मॉड्यूलो 12 है। तो 1 से किया तो 1 आ गया, 5, 7, 11, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, 25 की जगह क्या लिखा 1, क्योंकि 25 को 12 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर आपका आया जी 1। फिर 5 7 जार 35, 35 को 12 पे डिवाइड किया तो 12 2 जार 24 और रिमाइंडर 11 आया तो 11 लिख लिया। 5 11 जार 55, 55 को आपने 12 पे डिवाइड किया, 12 4 जार 48 और रिमाइंडर 7 आया। तो इस तरह ये आपने टेबल कंप्लीट कर ली। ये आखिरी भी मैं आपको बता देता हूँ। 11 जार 121 को 12 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर फिर आपका आया जी 1। तो ये आपका टेबल कंप्लीट आ गया। ऑब्वियसली ये प्रूव हो गया कि U12 इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये लेकर सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये कौन सी है? मॉड्यूलो 12 वाली है, मॉड्यूलो 12। अब हम इसके परमुटेशंस बनाते हैं। परमुटेशन कैसे बनेंगे कि हम एक मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं। तो एक T1 ले लेते हैं। T1 के एलिमेंट्स पता है किस तरह के होंगे? पहले तो आपने 1, 5, 7, 11 लिखना है। तो T1 यानी ये आपका आइडेंटिटी होना है। क्या होना है जी? आइडेंटिटी परमुटेशन। तो 1 का 1, 5 का 5, 7 का 7, 11 का 11। उसके बाद दूसरा एलिमेंट है 5, तो आप T5 ही ले लें। T2 भी लिख सकते हैं, लेकिन T2 की बजाय T5 लिखना ज़रा आपके लिए समझने में आसानी होगी। 1, 5, 7, 11। अब T5 जो 5 1 जार 5, 5 जार 25 और बाकी 1 बचा। फिर 5 7 जार 35 तो 11 बचा। 5 11 जार 55 तो यहाँ पे 7 बचा। तो आप यहाँ पे या 5 से मल्टीप्लाई, इन सभी को 5 से मल्टीप्लाई। 5 1 जार 5, 5 5 जार 25 और बाकी 1 बचा। 5 7 जार 35 बाकी 11 बचा। 5 11 जार 55 और बाकी आपका बचा जी 7। ये आपका T5 परमुटेशन हो गया। T7 आपका परमुटेशन क्या हुआ जी? वो हुआ जी 1 5 7 11
7 से सभी को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रिज़ल्ट ये आएगा 7 11 1 5। फिर आप लेंगे जी एक ये T7 ले लिया, इस तरह T11 आपका जो चौथा परमुटेशन है वो आप लेंगे जी 1 5 7 11। 11 से मल्टीप्लाई किया इनको, या इधर डायरेक्ट का 11 1 ज़ार 11 11 5 ज़ार 55, तो बाकी 7 बचा। 11 7 ज़ार 77, इसको जब 12 पे डिवाइड किया 77 डिवाइड बाई 12 रिमाइंडर आया जी आपका 12 6 ज़ार 72 और 5 रिमाइंडर आया तब 77। 11 11 से गया तो 1 आ गया जी। तो ये आपके 4 एलिमेंट T1 T2 T5 T7, ये 4 एलिमेंट्स यहाँ आप लिखेंगे U12 बार। क्या लिखेंगे? U12 बार। इसके एलिमेंट्स आपके क्या हुए जी? T1 T5 T7 और T11। ये मैंने जहाँ पे दोबारा लिख दिए, ये पहले मैंने लिख दिए थे। तो ये आपके, अब ये जो परमुटेशंस हैं T1 5 7 और T11, ये कौन से हैं जी? आपके परमुटेशंस हैं। अब हम इनको साबित करते हैं कि क्या ये परमुटेशन के तहत ये ग्रुप है कि नहीं है। अब हम फिर एक टेबल ही बनाते हैं, कैलेज टेबल। इन पांचों एलिमेंट्स का वो आपका यूं बनेगा। ये ज़रा 5-5 लाइंस लगा लेते हैं। एलिमेंट 4-4 हैं, तो ये ज़रा आप डिस्ट्रीब्यूशन इनकी देख सकते हैं। ये यहाँ पे ऑपरेशन T12 बार, या बार से ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस वाला है। T1 T5 T7 T11 T1 T5 T7 और T11 आ गया जी। ये तो ये U बार यानी ऑपरेशन U ऑफ कंपोजिशन, यानी अब T1 को T1 से किया तो T1 आ गया, T1 को 5 से किया तो T5 T7 और T11 आ गया। अब आपके जहन में होगा कि T1 को T1 से किया तो T1 आना, ये तो मैं आपको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हमने T1 क्या लिया है? 1 5 7 11 1 5 7 11 1 5 7 11 1 5 7 11 1 5 7 11 1 का 1, इधर भी 1 का 1 तो 1 आ गया। 5 गोज़ टू 5 और 5 गोज़ टू 5 5 आ गया। 7 गोज़ टू 7 इधर भी 7, इस तरह 11 का 11, तो ये T1 नहीं आया। अब T1 को T5 से ज़रा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 5 7 11, ये तो T1 है। T5 क्या है जी? T5 आपने डिफ़ाइन ये किया हुआ है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि T5 आपने लिया हुआ है। ये मैं थोड़ा सा आपके क्लोज़ करना चाह रहा हूँ ताकि आपको नज़र इजीली आ जाए। T5 है 5 1 11 7, यानी 1 5 7 11, तो 5 1 11 7 ये आपका है जी T5। 1 5 7 तो वैसे आएगा 1 गोज़ टू 1 और 1 गोज़ टू 5, 5 गोज़ टू 5 और 5 गोज़ टू 1, 7 गोज़ टू 7 और इधर 7 गोज़ टू 11, 11 गोज़ टू 11, 11 गोज़ टू 7, तो 5 1 11 7, तो ये T5 ही आया। तो ये आपने कंप्लीट कर लिया। अब T5 को T1, अब मैं फिर टेबल के T5 को T1 से किया, T5 आया जी। फिर आप करेंगे T5 को T5 से, तो ये T1 आ जाएगा। T5 को T7 से करेंगे तो T11, और T5 को T11 से करेंगे तो T7 आ जाएगा। ये नीचे मैं टेबल कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पे T7 आ जाएगा, या T7 इंटू T1, फिर T7 को T5 से करेंगे तो T11, T7 को T7 से किया तो T1, T7 को T11 से किया तो ये बन जाएगा जी T5। यहाँ पे आ जाएगा T11, यहाँ पे आ जाएगा T7 T5 T1।
अब T5 को T5 से किया तो क्या आया जी 1। मैं आपको ये भी प्रूव करके दे देता हूँ। T5 को फिर T5 से करते हैं 1 5 7 11। T5 के एलिमेंट्स हैं नीचे 5 1 11 7। इसको फिर मल्टीप्लाई करना है T5 से ही 1 5 7 11 5 1 11 7। ये ज़रा चेक कर लेते हैं 1 5 7 11। वैसे ही 1 to 5 और 5 to 1 5 ये हो गया। 5 goes to 1 1 goes to 5। इधर आगे 7 goes to 11 एंड 11 goes to 7। फिर 11 goes to 7 एंड 7 goes to 11। तो ये आ गया जी T1 आइडेंटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि T1 का आइडेंटिटी T5 का T5 ही है। फिर T7 का वो भी T1 आएगा। इस तरह T11 को T11 से करेंगे वो भी T1। इसका मतलब T5 का स्क्वायर T1 है, इसका मतलब T5 सेल्फ इन्वर्स हो गया। T7 का भी इन्वर्स T7 है, T11 का भी इन्वर्स T11 है। अब T5 को T7 से करेंगे तो T11 आ जाएगा। यह आपने खुद करना है। या आप T5 को T11 से करेंगे तो ये T7 आ जाएगा। तो ये चारों ये इसी टेबल के अंदर ही एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ये जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के तहत आपने बनाया है कि आपने ये साबित कर दिया कि U12 जो अंडर परमुटेशन वाला है, यानी कौन सा T1 T5 T7 और T11 इज ए ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। अच्छा जी, आपने क्या किया कि आपने ये दो काम किए हैं। एक तो आपने U12 ये था आपका 1 5 7 11, ये भी ग्रुप प्रूव हो गया अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मॉड्यूलो 12। और ये U12 बार ये आपने प्रूव कर लिया कि ये सारे परमुटेशन है, ये अंडर द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ये भी ग्रुप है। इसके भी 4 एलिमेंट्स हैं, इसके भी 4 एलिमेंट्स हैं। अगर आप इन दोनों के दरमियान यानी U12 और U12 बार ये आम ग्रुप है, यानी ये G है और ये G बार है। ये मैं स्टेटमेंट की तरफ आ रहा हूँ। तो कोई मैपिंग आप डिफ़ाइन करें फाई इनमें कर लें या इनमें कर लें। तो ये 1 1 on 2 और ये ऑब्जेक्टिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि U12 इज़ आइसोमॉर्फिक टू U12 बार। या ये U12 होना है, ये मैं गलत कर गया हूँ। U12 यानी आम ये ग्रुप जो है अंडर मल्टी ये किसके आइसोमॉर्फिक U12 बार के यानी परमुटेशंस के। इसी एग्जांपल को ज़हन में रखते हुए हम ये साबित कर लेंगे कि G इज़ आइसोमॉर्फिक टू G बार, यानी एवरी ग्रुप इज़ आइसोमॉर्फिक टू इट्स ग्रुप ऑफ परमुटेशंस G बार। ये हम फाई एक मैपिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में फाई को प्रूव करेंगे कि ये 1 1 भी है, ये ऑन टू भी है और यानी ये बाइजेक्टिव बन गई। और फिर ये इसको होमोमॉर्फिज्म साबित करेंगे। तो ये G अपने आल परमुटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक साबित हो। यहाँ पे तो हम आइसोमॉर्फिक एग्जांपल में प्रूव कर जाए। ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये साबित करके दूंगा। तो ये आपका केलेस थ्योरम प्रूव हो जाएगा। ये अभी मैं आपको मटेरियल सारा भेज रहा हूँ। थैंक यू जी।